विघ्नार्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसावुणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। कल अपन लोगों ने कि विभ्रम किस में रहता है, जैसे ठूंठ में हमने पुरुष को मान लिया था तो उसका जो भ्रमपना मिट जाता है तो उसे वस्तु तत्व का ज्ञान हो जाता है। उसी बात को आचार्य भगवंत पुनः कहते हैं, यथा सौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिर्वित्तात्म विभ्रमः। पुनः उच्चारण करते हैं, यथा सौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिर्वित्तात्म विभ्रमा। देखो, असौ वही पूर्वोक्त पुरुष जो ठूठ में अपन मान रहे थे, यथा माने जैसे, जिस तरह स्थाणु माने खम्बे में या ठूंठ में पुरुषाग्रही ये पुरुष है, ऐसा हठाग्रह निर्वित्ते दूर हो जाने पर चेष्टते योग्य चेष्टाएं करता है, तथा उसी प्रकार देहादौ शरीर आदि में विनिर्वित्तात्म विभ्रमा आत्मपने की भ्रांति दूर हो जाने पर कि शरीर आत्मा नहीं है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस प्रकार की भ्रांति दूर हो जाने पर चेष्टोष्मी योग्य रीति से क्या करता है, वह वर्तन करता है। जब समझ में आ गया कि आत्मा नहीं है तो उसके साथ पर वही वैसा व्यवहार करता है। वही पुरुष स्तंभ के या स्तंभ में पुरुष बने का आग्रह छूट जाने पर जैसी चेष्टा करता है, उसी प्रकार में शरीर आदि के विषय में आत्मपने का विभ्रम दूर हो जाने पर चेष्टा करता है। फिर उसे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि तो ठूठ है, पुरुष थोड़ी है, इसलिए डर नहीं लगता। ऐसे शरीर है, शरीर छूटेगा तो छूट जाएगा, अब काय का डर है। जिस प्रकार भ्रांत पुरुष खम्मे में पुरुष का आग्रह दूर हो जाने पर निशंक रूप से चेष्टा करता है, अथवा यह पुरुष है या स्थाणु है, इस प्रकार के संशय में झूलने वाले का भ्रम दूर हो जाने पर वह चेष्टा करता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा के शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव से विपरीत लक्षण वाली जो भस्मीभूत देह में तथा आदि शब्द से क्या लेना, सर्व अनात्मीभूत अपने संबंधी जनों में तथा अचित्त परिग्रह आदि में आत्मपने का विभ्रम दूर हो जाने पर मैं चेष्टा करता हूँ। फिर वह उस तरीके से वह मानता नहीं हो रहा, देख रहा है वह, लेकिन उसमें एक तादात्म्य बुद्धि समाप्त हो जाती है, सिर्फ संयोग बुद्धि रहती है। इसलिए अपनी इस दृष्टि को दूर कर लेना, श्रद्धान में इतना विश्वास जमा लेना कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र आदि धन वैभव आदि सब बिल्कुल पृथक हैं, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो एक टंकोत के ज्ञायक स्वभाव वाला आत्मा हूँ, अनंत दर्शन ज्ञान गुणों से भरपूर वाला आत्मा हूँ, ऐसा मान लेना। श्रद्धान में तो मानो, जैसे मुनिश्री कह रहे थे, श्रद्धान तो कर लो कि मैं ऐसा हूँ, इसके बाद ज्ञान करो। चारित्र में जब अनुभव होगा, जब हम तीन चौकड़ी का अभाव करेंगे, मुनि बनेंगे, अपने स्वरूप में लीन होंगे, तब वो अनुभूति होगी। लेकिन तत्संबंधी श्रद्धान हमारा मजबूत होना चाहिए। अब इसी विषय को लेके और आचार्य भगवंत कहते हैं, एनात्मनानुभूयेह मात्मनैवात्मनात्मनि सोहम न तन्नसानासौ सोहम न तन्नसानासौ नैको न द्वौ न बाबहु। पुनः एक बार उच्चारण करते हैं, एनात्मनानुभूयेह
मात्म नैवात्मनात्मनि सोहम न तन्न सा नासौ नैको न द्वौ न बाबहु। देखो कहते हैं एन माने जिस, आत्मना आत्मस्वरूप में, अहम मैं, आत्मनि यानी आत्मा में, आत्मना आत्मा अपने आप के द्वारा, आत्मना एव अपने को ही अनुभव करता है। कितनी बड़ी बात है, लेकिन बहुत ऊंची बात है। लेकिन फिर भी ऐसा विश्वास वैसे तो मानो कि जब आत्मा को आत्मा के स्वरूप से, आत्मा के द्वारा आत्मा का ही अनुभव करता है। ये षटकारक होते ना, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा व्याकरण में, वो षटकारक के रूप में यहाँ पर लगाया गया है कि जिस आत्म स्वरूप से मैं, आत्मनि माने आत्मा में, सप्तमी है आत्मा, आत्मनि तृतीया है अपने आप के द्वारा, आत्मना ये अपने को ही अनुभव करता है। सा यही वह मैं हूँ, अहम मैं हूँ। आई समझ में? इससे हट के कुछ नहीं हूँ। फिर कहते हैं ना तत् माने नपुंसकलिंग में आता, वह नपुंसक भी नहीं है। ना सा स्त्रीलिंग है, ना वह स्त्री रूप है। ना असौ पुद्गल का शब्द है, ना वह पुल्लिंग है। न एको न वह एक है, न द्वौ न दो है, अथवा न बहु न बहुत है। माने सब वेदों से रहित, संकीर्ण सबसे रहित, मैं तो सिर्फ एक हूँ, ऐसा जानना चाहिए। जिस चैतन्य आत्मा से मैं आत्मा में आत्मा को आप रूप से अनुभव करता हूँ, वही मैं हूँ। मेरा स्वरूप न नपुंसक रूप है, न स्त्री रूप है, न पुल्लिंग रूप है, न एक है, न दो है, न स्वर बहुत है। मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ। ये जो शरीर है, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग का भेद है। तो शरीर में हूँ नहीं, इसलिए मैं इससे परे हूँ। जिस चैतन्य स्वरूपी आत्मा से अपने आत्म स्वरूप को ही अपने स्वसंवेदन ज्ञान कारण रूप से चैतन्य आत्म ज्योति रूप 100 अधिकरण में आत्म स्वरूप से अनुभव करता है, अर्थात वीतराग निर्विकल्प समाधि की दशा में मुख्य रूप से तथा अच्छी तरह अभ्यास किए हुए भेद विज्ञान की लीनता की भावना के समय गौण रूप से जो अनुभूत किया है, वही मैं हूँ। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न के विषयभूत अपनी आत्मा और शरीर में एकत्व होने पर ये आत्मा निश्चय रूप से अपने को न नपुंसक रूप से, न स्त्री रूप से, न पुरुष रूप से जानता है। भले अनुपचरित असद्भुत से है, लेकिन वो है नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं है। क्योंकि शुद्ध नय की मुख्यता में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव की अवभाषणा होने पर नौ कषायों के उदय से अनुभव में आने वाले तीनों वेदों का अभाव हो जाता है, तथा नाम कर्म के उदय से होने वाले द्रव्य लिंग का भी संवेदन नहीं होता, मतलब अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि देखो, किमिदं कीदृशं कस्मात् कयति विशेष्य स्वदेमपि नावेति योगी योगपरायण। जो योगी होता है ना, अपने शरीर को भी नहीं जानता। यह क्या है? किमिदम, यह किस प्रकार से है? कीदृशम, कस्य किसका है, कस्मात् किससे है, क्वा कहाँ है, इत्यादि विशेषताओं को ना जानता हुआ योग परायण योगी अपनी देह को भी नहीं जानता। इसलिए तो देखो 3 दिन तक स्याल नहीं खाती रही, क्या स्थिति होती होगी। एक मच्छर भी हमें परेशान कर देता है। कितने मन की दृढ़ता तो देखो, क्या शरीर से परे भेद विज्ञान की चरम सीमा जिसमें वो लीन हो गए कि शरीर को स्याल निखा रही है तो भी अनुभव नहीं करे। पर ये सादा विज्ञान, इसलिए तो अभी शायद इसमें आएगा, स्टोक इसमें कहा अविज्ञान से जानता नहीं है, स्वभाव में लीन हो जाते हैं और छपक श्रेणी माणी या उपसम श्रेणी मार्ग सर्वार सिद्धि या मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए कहते भेद विज्ञान की पराकाष्ठा, इसको समझो। तो यहाँ पर यही कहती, इस तरीके की एक बात अपने श्रद्धान में जम जाना चाहिए, जानकारी कर लेना चाहिए कि इस तरीके का है, ये संदेह कुछ भी नहीं है मेरे लिए।
और जब मैं मुनि बनूंगा, जब आत्मा में लीन रहूंगा, तो उस प्रकार की स्थिति जैसी बनेगी। लेकिन अभी तो श्रद्धान पक्का होना ही चाहिए। उसी प्रकार ये आत्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि की लीनता में चैतन्य मात्र का प्रतिभास होने पर मैं एक हूँ ऐसा भी नहीं भासता। उस दशा में आत्मा गणना के विकल्पों से रहित होता है। उस दशा में आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभावात्मक दो प्रकार का ये भी प्रतिभाषित नहीं होता। उस दशा में आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद से तीन प्रकार का बहु प्रकार का होता, वह भी नहीं होता। उस दशा में वह आत्मा अनंत चतुष्ट रूप से भी नहीं भासता। उस दशा में आत्मा पंच आचार रूप से परायण होने पर पांच प्रकार का भी अनुभव नहीं आता है। उस दशा में आत्मा निश्चय षटकारकों में प्रवर्तमान होने से छह प्रकार का भी नहीं भासता है। और उस दशा में आत्मा सप्त तत्वों में तैरने पर भी सप्त प्रकार का नहीं होता है। उस दशा में आत्मा 8 प्रकार के कर्मों को धारण करने पर भी 8 प्रकार का संवेदन नहीं करता है। और ना ही उस दशा में आत्मा 9 पदार्थों में व्यापार करने से 9 प्रकार का अस्तित्व में आता है। उस दशा में आत्मा 10 धर्म से उपलक्षित होने पर भी 10 प्रकार से नहीं भेदा जाता। इसी प्रकार से अन्य अनेक विकल्पों से आत्मा उस समाधि की निष्ठा में नहीं भासता है। सोचो कितनी ऊंची बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इस तरीके से विचार तो करो, तुम पहुंचो तो सही अपने अंदर, विश्वास करो। ये अध्यात्म ग्रंथ अपने आप से वस्तु तत्व से परिचय कराते हैं। वस्तु तत्व दृढ़ आस्था विश्वास कराने में कारण है ये अध्यात्म ग्रंथ। चाहे समय सार पढ़ो, चाहे परमात्म प्रकाश पढ़ो, चाहे पूज्यपाद स्वामी जी की इन कृतियों को देखो, सब में आपको भीतर जाने का और अपने आत्म तत्व की वस्तु स्थिति से परिचय कराने का लक्ष्य रहता है कि तुम जो हो तुम उसको जानो। तुम क्या हो तुम इसको जानो। जो तुम क्या मान रहे हो ये गलत है, ये तुम्हारी भ्रम बुद्धि है। तुम अपने भ्रम को तोड़ो और भ्रम से रहित होकर के जिंदगी बनाओ। कम से कम श्रद्धान तो भ्रम से रहित होना चाहिए। श्रद्धान में ही भ्रम है तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन के लिए ये भ्रम टूट जाना चाहिए। इसलिए इस बात पर अपन ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है। अब पद्यानुवाद देख लेते हैं। पहली वाली छंद का। पश्चात उसे निकट जा लख शुष्क ठूंठ, ज्यों त्यागता वह उसे द्रुत मान झूठ, त्यों छोड़ता बितथ मान तनादिकों को। बितथ यानी झूठ। निस्सार हेय पर जो दुख कारकों को। अपने आप है, समझ में आ गया कि जो मैं ठूठ में पुरुष मान रहा था तो कितना डर रहा था, कितना भय उत्पन्न हो रहा था। अब भ्रम निकल गया तो निडर हो गया, निश्चंक हो गया कि यहाँ कोई मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही जब तक मैं डर रहा था अरे आत्मा हम छूट जाएगी तो क्या होगा। अरे जब आत्मा मरती ही नहीं है, शरीर बिल्कुल अलग है, फिर काहे का डर है ये बताओ। शरीर पुराना वस्त्र छोड़ते हैं और नया वस्त्र ले लेते हैं, ऐसे पुराना शरीर छूटेगा और नया शरीर मिलेगा। आत्मा तो ज्यों की त्यों रहेगी। इसलिए इतना दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए। अभी जो हमने समाधि करवाई वो माता क्या स्वस्थ थी, तन से स्वस्थ थी, विचारों से स्वस्थ थी, भावनाओं से स्वस्थ थी और भोली भाली। ज़्यादा कोई ज्ञान भी नहीं था, शब्दों का ज्ञान नहीं था, लेकिन भावात्मक ज्ञान से भरी हुई थी। चेहरे पर क्या प्रसन्नता रहती थी। हाउ कहने के अलावा कुछ नहीं। कहा जो हाँ ठीक है, कोई उस पर तर्क वितर्क करना ही नहीं। और इतनी शांति से जो समाधि हुई है, लगता है ऐसे आस्था रखने पर ही व्यक्ति अपनी अच्छी समाधि कर सकता है। चलो इस छंद का पद्यानुवाद देख लें। ना में नपुंसक नहीं नर दीन स्त्री, ना दो भी ना एक ना अनेक तथा न तीन, मैं हूँ निजात्म बल से जब स्वात्म ध्याता, इत्थम तदा न मुझ में
कुछ भेद नाता। ठीक है, इस प्रकार की वृत्ति बनाओ ताकि अपन अपनी श्रद्धा को मजबूत कर सकें, निर्भय और निशंक हो सके। ठीक है।